नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक डिजिटल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइटल में जैसा लिखा है कि 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, आपको 3,000 रुपये जो है पेंशन मिलेगा। और वह कौन सी योजना है, इसके बारे में आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो दोस्तों, यही योजना है। और यह योजना कितने लोगों के लिए है और क्या-क्या इसकी विशेषताएँ हैं, क्या-क्या मतलब कितना इसमें जमा करना पड़ेगा और कितनी इसकी आयु है और कितना चार्ज इसमें पे करना पड़ेगा। तो उसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आपको यहाँ पे सर्च करना है मानधन MAANDHAN मानधन.in। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ इस तरह का आपको इसका इंटरफेस दिखाई देता है, होम पेज जो है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको 6 जो है वो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसमें। पहला होम है, स्कीम है। तो स्कीम के बारे में हमें जानना है कि यह योजना क्या है, उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी चाहिए है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं डिटेल्स पे। तो दोस्तों, योजना यह है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो कि असंगठित मजदूरों UW की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित श्रमिक ज्यादातर घर पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित राशि पेंशन प्राप्त होगी। और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन, पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होगी। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3,000 पेंशन राशन पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता में मदद करती है। यह योजना संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 50% का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है। अब पात्रता किस व्यक्ति के लिए है, उसमें असंगठित कामगार UW के लिए है। प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष, यानी कि पात्र व्यक्ति वही होगा जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष होगी। उससे 18 से कम वर्ष वाले और 40 से ऊपर वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मासिक आय जिनकी 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, संगठित क्षेत्र में कार्यरत IPCO NPS E-SIC के सदस्य ये नहीं होना चाहिए और हितग्राही जो है आयकर दाता नहीं होना चाहिए। उसके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, IFSC के साथ बचत बैंक खाता या जनधन खाता, दोनों में से कोई भी एक चले। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, रुपए की सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह जो है आपको पेंशन मिलेगा।
स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान। अब इससे लाभ क्या क्या होंगे उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पात्र अभिदाता की मृत्यु पर परिवार को लाभ। पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होगी। अपंगता पर लाभ। यदि एक पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के ग्राहक द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज के साथ बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें। पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ। यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इस योजना से जुड़ते हैं और लगभग 10 वर्ष से पहले आप चाहें तो इस योजना से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह रहेगा कि आपने जो पैसा जमा करेंगे या आपका जितना चार्ज कटेगा प्रति वर्ष, तो वह पैसा और उस पैसे पर जो बैंक की ब्याज दर रहती है उसके हिसाब से बैंक चार्ज मतलब ब्याज जो है आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में दूसरी शर्त है, यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो। तो दोस्तों, इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर 60 वर्ष से पहले लेकिन 10 वर्ष के बाद में आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा जमा किया जाएगा उस पर ब्याज या फिर आपने जो जमा किया है उस राशि पर, दोनों में से जो भी लागू होगा, जिसमें भी ब्याज ज़्यादा होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है, यदि एक पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा जमा किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो द्वारा अर्जित किया गया हो। तो दोस्तों, तीसरी कंडीशन यह है कि अगर मान लीजिए जो ग्राहक है, हितग्राही है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार में उसकी पत्नी, मान लीजिए अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी, या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति जो है इस पेंशन योजना को जारी रख सकता है और प्रति माह भुगतान कर सकता है। उसके बाद में जब उनकी 60 वर्ष की आयु हो जाएगी तब वह उस पेंशन का हकदार वही होगा जो वहाँ उसका पति या पत्नी दोनों में से जो भी जमा करेगा वह उसका हकदार होगा और बाद में वह पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकेगा। चौथा पॉइंट, ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद को उसको वापस जमा किया जाएगा। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों मासिक योगदान। अब इसमें क्या है, मासिक योगदान में अगर आपकी 18 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष जब आपकी आयु हो जाएगी तो आपको 18 वर्ष में जो है 18 वर्ष से आपको 55 रुपये प्रति माह भरने पड़ेंगे, जो कि आपके जब तक आपकी 60 वर्ष की आयु नहीं हो जाती है। जब आप 55 रुपये जमा करेंगे उतना ही जो है केंद्र सरकार आपके खाते में 55 रुपये प्लस करके जमा करेगी, तो टोटल आपके खाते में 110 रुपये प्रति महीना जमा होगा। ठीक है। 19 वर्ष की आयु में आपको 58 रुपये जमा करना पड़ेगा, 20 वर्ष की आयु में 61 रुपये जमा करना पड़ेगा, 21 वर्ष में 64 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, 22 वर्ष की आयु में आपको 68 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसा वैसा आपका जो है चार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपकी आयु 30 वर्ष है तो आपको 105 रुपये प्रति महीने जमा करना पड़ेगा।
अब इसके बाद में अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कैसे करें वो भी आप देख लीजिए। इसके लिए आपको जो है फर्स्ट स्टेप जो है आपको निकटतम सीएससी केंद्र पर जाना पड़ेगा। आपके यहाँ पे आसपास में जो भी आपके सीएससी केंद्र है यानी कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड साथ में ले जाना पड़ेगा, प्लस में आपका बैंक पासबुक भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कार्ड बनवा लें, पेंशन में आप अपना नाम जुड़वा लें। अब उसके बाद में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कार्ड आपका किस तरह का रहेगा, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपका कार्ड रहता है, जिसमें यहाँ पे आपका पेंशन नंबर रहता है, खाता नंबर रहता है उसका, यहाँ पे नीचे आपका नाम रहेगा। उसके बाद में आपकी जन्म तारीख रहेगी, मेल फीमेल रहेगा जो भी है। उसके बाद में आपकी जिस तारीख में आप आवेदन करेंगे वह तारीख यहाँ पे आपको शो करेगी कि मान लीजिए आपने 10/1/2022 में अप्लाई किया है, तो उसमें मान लीजिए अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपये यहाँ पे आपको प्रति माह भरना पड़ेगा। और लास्ट में उसके बाद में जब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी तो वह वर्ष यहाँ पे नीचे लिखा आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।